भाई एक वैकेंसी है। मुझे लगा कि आप लोग में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए 12th और 10th पास जो लोग हैं वो इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उन्हीं से रिलेटेड ये वैकेंसी है। भारतीय एविएशन सर्विस की वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और ये सरकारी वैकेंसी है, तो आप ये मान के चलो कि अगर इसमें भी सिलेक्शन होता है तो आपकी उम्मीदें काफ़ी अच्छी हो जाती है और आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी ठीक ठाक हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा जो वैकेंसी है वो आपके ग्राहक सेवा अभिकर्ता के जो है वो 2653 वैकेंसी है और लोडर हाउसकीपिंग की वैकेंसी है वो 855 है, जिसमें कि हाई स्कूल खोजा गया है। यहाँ पे सैलरी आपको 20,000 तक मिल जाती है और यहाँ पे सैलरी आपको 30,000 तक मिल जाती है। लास्ट डेट है वो आपके 31 अक्टूबर है और परीक्षा शुल्क जमा करने का भी 31 अक्टूबर है। आपके परीक्षा जो डेट है वो 1/12/2024 से 8/12/2024 है। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा ये नोटिफिकेशन मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशन है। अब भारतीय एविएशन सर्विसेज अतुल्य भारत, यानी कि ये गवर्नमेंट का ही है। और यहाँ पे देखिएगा कि विज्ञापन संख्या 3रा है ये 2024 का। यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है वो ग्राहक सेवा अभिकर्ता लोडर और हाउसकीपिंग 2024 की वैकेंसी है। देखिएगा लिखा हुआ है भारतीय एविएशन सर्विस द्वारा भारतीय हवाई अड्डों के लिए ग्राहक सेवा एजेंट और लोडर हाउसकीपिंग के लिए पात्र भारतीय नागरिक पुरुष एवं महिला से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो ये CSA की वैकेंसी है वो उसका वेतन है वो 13,000 से 30,000 है और इंटरमीडिएट चाहिए 2653 इसमें वैकेंसी है। लोडर हाउसकीपिंग की वैकेंसी जो कि 855 है, 10th चाहिए। यहाँ पे आपके CBT 1 होंगे और उसके बाद साक्षात्कार होंगे, उसके बाद आपका यानी कि इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। अब CBT के बेस्ड पे ही आपका मेरिट बनेगा और उसी के आधार पे आपका इंटरव्यू होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होगा। जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो 1/12/2024 से 8/12/2024 के बीच होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 है। आपके जो परीक्षा तरीका है वो ऑनलाइन या CBT, जिसे हम ऑफलाइन या CBT, लेकिन जनरली आपको CBT ही देखने को मिलेगा। चलिए परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। ये आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके 1.5 घंटे में पूछे जाएंगे। परीक्षा का समय जल्दी ही घोषित कर दिया जाएगा, जैसा कि एडमिट कार्ड में बताया जाएगा। आपके अपने ही सेंटर या अपने ही राज्य में मिलेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया क्या करनी है। इस वेबसाइट पे जाके आपको आवेदन करनी है। यहीं पे आपको परीक्षा का शुल्क है वो जमा करनी है। इसके लिए आपको एक फोटोग्राफ्स यहाँ पे देखिए रंगीन काले सफ़ेद रंग में जो हालिया तस्वीर में जिसमें कि 80% चेहरा है दिख रहा हो बिना मास्क के, वो आपको JPG फॉर्म में लगानी है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू भुगतान वगैरह कर देंगे। ये चीज़ें सही है, इतना तो आपको सबको पता ही होगा। बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। आपको यहाँ पे पेन अपना खुद लेके जाना है। साधारण पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है, ठीक है। और आवेदन के लिए दस्तावेज की हम बात करें तो वहीं आपको जो है वो डिग्री जो भी आपके हैं उसका दस्तावेज होने चाहिए। आपके नाम जिसमें कि अंकित हो वो चाहिए। उसके बाद जो अगर परिणाम की प्रतीक्षा में है वो सब डॉक्यूमेंट चाहिए। ये सब आपको यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह चाहिए। चलिए आगे ये जो वेबसाइट है यहाँ पे जाके आपको इस फॉर्म को डालना है। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें दे रखी है। कि देखिएगा जो आपको यहाँ पे दे रखी है कि परीक्षा शुल्क जो है वो कितना लगेगा। तो यहाँ पे आपको परीक्षा शुल्क 380 रुपया प्लस GST इस वैकेंसी के लिए आपके और इस वैकेंसी के लिए हाउसकीपिंग के लिए 340 प्लस GST। अगर दोनों फॉर्म भर रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग आपको फॉर्म फीस लगेंगे और दोनों का एग्ज़ाम भी अलग होगा। तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों आप अलग अलग फॉर्म डाल सकते हैं। एक ही फॉर्म से दोनों में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो ये जो वैकेंसी है आपके ग्राहक सेवा एजेंट वाला तो उसमें 18 से 28 रखा गया है। और लोडर के लिए हम बात करें तो यहाँ पर आपके 18 से 33 रखा गया है। और आपके आयु सीमा में छूट जो है वो आपके
कैटेगरी वाइज मिल ही जाते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि जो आपके यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ सीए के लिए क्या होना चाहिए, ये सब तो आपको मैंने बता ही दिया कि 10th चाहिए या 12th चाहिए। उसके बाद चलिए अब आपको एग्ज़ाम की हम बात कर लेते हैं। तो अंग्रेजी के 40 क्वेश्चन होंगे, 1/4 निगेटिव होंगे, यानी कि अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 आपके कट जाएंगे। और सेक्शन बी भी होगा। सेक्शन बी में आपको 10 नंबर के जो है वो समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। विज्ञान के क्वेश्चन जो है वो 10 क्वेश्चन मिलेंगे और सामाजिक अध्ययन के यानी कि इतिहास भूगोल के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अंक गणित के यानी कि मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये इसका जो भी है वो सिलेबस भी दे रखा है। तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। 1.5 घंटे में आपको 1/4 नेगेटिव इसमें दे रखा है। चलिए ठीक है। यहाँ पे परीक्षा का तरीका कंप्यूटर आधारित सीबीटी मोड या ऑफलाइन में आयोजित किया जाएगा। हिंदी या और अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चन होगा। उसके बाद कठिनाई का स्तर जो होगा वो आपके जो इंटर वाला है वो इंटर स्तरीय टाइप का होगा और लोडर हाउसकीपिंग का है वो आपके 10th लेवल का होगा। गलत पे आपको 1/4 अंक काटे जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं होगा जैसा कि इसमें लिखा गया है। परीक्षा केंद्र आप यहीं के जो शहर है वहीं पे होगा। आपके शहर कौन कौन से हैं आप देख लेंगे। अपने बिहार में अगर हम बात कर लेते हैं तो बिहार में आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ये सभी जगह आपके एग्जाम होंगे। और भी आप अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कहाँ पे आपका एग्जाम होगा। तो चयन की प्रक्रिया ये कंप्यूटर आधारित जो होगा उसी के आधार पे होगा। उसके बाद आपके साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक प्रक्रिया है जिसको अगर आप पूरी करते हैं तभी जाके आपका सिलेक्शन होता है। आवास की व्यवस्था आपको खुद करनी होगी, ठीक है, यानी कि जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए आवास की व्यवस्था आपको खुद करनी होगी। बाकी आपका सिलेक्शन हो जाता है तब तो सब चीज़ आपको मिलेगा ही। चलिए प्रवेश पत्र वगैरह ये सब बात की बात है, जब आप फॉर्म डाल देंगे तब जाके आप डाउनलोड करेंगे। तो आशा करते हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।